हर तरफ रंग गुलाल का धमाल, चेहरे पर निश्चल मुस्कान और पहाड़ी पारंपरिक गीतों के साथ ताल से ताल मिलाते लोग। फागुन के महीने की मीठी सर्दी में रंगों की खुमारी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर नाचते गाते गांव के लोग और मस्ती में डूबा पूरा आलम। ये है उत्तराखंड की सुंदर वादियों में ब्यूटीफुल हिल स्टेशन चकराता की मदमस्त होली, जिसके रंग में हम भी सराबोर हो गए। जी हाँ दोस्तों, मैंने सोचा क्यों न इस बार हम पहाड़ों में होली मनाएं, क्योंकि मथुरा, वृंदावन या जयपुर वगैरह में तो हमने कई बार होली मनाई है। तो हम निकल पड़े चकराता, जो अपनी सीनिक ब्यूटी, ग्रीनरी और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। और यहाँ होली मनाने का हमारा आइडिया वाकई कमाल का रहा। मैं कह सकती हूँ कि इतनी खूबसूरत, आत्मीय और रंगीन होली मैंने इससे पहले कभी नहीं मनाई थी। दोस्तों, सुबह सुबह ये महफिल जमी है चकराता के हमारे रिजॉर्ट में। हम चकराता में रुके हैं, यहाँ संटोली के पंचवटी इको रिजॉर्ट में। हमने तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था कि गांव के ढेर सारे लोग हमारे पास पहुंच गए और होली खेलने के लिए हमें आवाज देने लगे। हम बाहर निकले तो गांव की कई लड़कियां भी नजर आईं, जिन्हें पता था कि हम होली मनाने ही खासकर चकराता आए हैं। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के हमें रंग गुलाल लगाना शुरू कर दिया और माहौल खुशनुमा हो गया। गांव के कई लड़के भी रंगों में नहाकर भूत बने नजर आ रहे थे। वो अपने साथ गाने बजाने का भी पूरा इंतजाम करके आए थे। दरअसल ये लोग हमें होली के लिए अपने घर न्योता देने के लिए पहुंचे थे। हमारे रिजॉर्ट के मेंबर्स ने हमें बताया कि यहाँ ऐसे ही गेस्ट को साथ ले जाते हैं और उन्हें गांव वाली होली खिलाते हैं। हमने अपने रिजॉर्ट में बने भांग के पकौड़े खाए, जिनका स्वाद लाजवाब था। फिर निकल गए सबके साथ होली खेलने। हमने देखा है कि पहाड़ी लोग यहाँ अमूमन सीधे रास्तों से नहीं चलते, बल्कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए शॉर्टकट निकल जाते हैं। हम भी उनके साथ गिरते पड़ते इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होते हुए उनके घर जा रहे थे। गांव के ये नौजवान पारंपरिक गीतों को गाते और उन पर थिरकते होली को भरपूर एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं कहीं कहीं लोकल पुलिसकर्मी भी गांव वालों के साथ होली खेलते नजर आए। हमें पता चला कि यहाँ क्राइम रेट भी बेहद लो है और गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो गांव वालों के साथ हम भी कभी नाचते गाते तो कभी रुककर कुछ पहाड़ी स्नैक्स, गुजिया, पकौड़े आदि खा पी लेते थे। हर जगह खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था थी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पहाड़ी लोगों का ये खूबसूरत जेस्चर वाकई मन को मोह रहा था। बिना किसी लालच, किसी फायदे या किसी मकसद के गांव के लोग यहाँ के होटलों और रिजॉर्ट में रुके हुए लोगों को निकालकर अपने साथ होली मनाने के लिए ले जा रहे थे। शहरों में फ्लैट में बंद रहने वाले लोग बेहद हैरान थे कि ये लोग कितने सीधे साधे और भोले हैं, मेहमान को भगवान समझने वाले। जब रंग गुलाल में सराबोर होकर हम थक गए तो हमें बताया गया कि इस रंग को धोने के लिए हम टाइगर फॉल जा रहे हैं। ये सुनते ही हम सब उछल पड़े, क्योंकि टाइगर फॉल यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसे देखने हजारों सैलानी हर साल चकराता पहुँचते हैं। तो इस फॉल तक पहुँचने का रास्ता भी किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पहाड़ी घुमावदार रास्तों में चारों तरफ ग्रीनरी, कहीं रंग बिरंगे तो कहीं सफेद फूलों से लदे पेड़। इस अद्भुत और अदम्य खूबसूरती को निहारते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए हम टाइगर फॉल पहुंचे। यहाँ कुछ बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था कि यहाँ थूकना या शराब पीना सख्त मना है।
ये जगह बेहद शांत, सौम्य और अट्रैक्टिव थी। हाँ, बेहद ऊंचाई से गिर रही पानी की बौछारें शोर जरूर कर रही थीं, जिस शोर में भी सुकून था और प्रकृति की आवाज का एहसास भी। हसीन वादियों और हरी भरी पहाड़ियों से गिरता झरना जन्नत का एहसास करा रहा था। तो हम काफी देर तक टाइगर फॉल के आगोश में अटखेलियां करते रहे और हमारे साथ हमारे पेट डॉगीज भी झरने के नीचे मस्ती करने में लगे रहे। दोस्तों, बता दें कि टाइगर फॉल 312 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा स्ट्रेट फॉल माना जाता है। चक्राता के पहाड़ी इलाकों में छिपा हुआ ये एक बेहद आकर्षक झरना है, जो यूके कैपिटल देहरादून से 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रोडोडेंड्रोन और ओक के पेड़ों से घिरे 5 किलोमीटर के ट्रैक से होकर पहुंचा जाता है। कहा जाता है कि ऊंचाई से झरना गिरने के कारण बाघ के गुर्राने और दहाड़ने जैसी आवाज निकलती है। यही वजह है कि इसका नाम टाइगर फॉल रखा गया। तो कुल मिलाकर चक्राता में होली मनाने का हमारा आइडिया काफी अच्छा रहा। इस जगह की सुंदरता का बखान करना आसान नहीं है। समृद्ध लोक संस्कृति, शानदार मेहमान नवाजी और हर तरफ प्रकृति का सौंदर्य। कुदरत ने इस जगह को वाकई भरपूर नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। तो आप भी एक बार यहाँ घूमने जरूर आइएगा। तो आगे के एपिसोड में मैं आपको चक्राता की कुछ और बेहतरीन जगहों की सैर भी कराऊंगी। आज के हमारे सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सबको रंगों के त्योहार होली की ढेरों बधाई।